गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 5 बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम ऑलरेडी पहले ही समकोण त्रिभुज बना दिए हैं। देखिए हमारा ए बी सी ये हमारा समकोण त्रिभुज है और देखिए इसमें साइन ए कह रहा है तो हमने ए यहाँ पे इसलिए लिख दिए हैं कि ताकि ये लंब हो, आधार हो, कर्ण हो। यदि हम ए को यहाँ पे लिख देते शीर्ष पे तो क्या हो जाता, शीर्ष पे यहाँ पे ए लिखते तो ये इसके सामने वाली जो भुजा ये ए बी है ये लंब हो जाती और ये आधार हो जाता और ये क्या हो जाता, कर्ण हो जाता। तो इसलिए हमने ए यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ये देखिए साइन ए बराबर 3/4, ये 3 क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये फार्मूला है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पे लंब क्या है, 3 है और कर्ण क्या है, 4 है। तो ये लंब हो गया हमारा BC है, तो यहाँ पे 3 हो गया और कर्ण हमारा क्या है, AC है। तो यहाँ पे AC क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए कर्ण इसमें क्या है, AC है, तो हमने ये लिख दिया AC का वर्ग बराबर लंब क्या है भाई, ये BC है, तो ये हो गया BC का वर्ग प्लस आधार क्या है, AB है, तो ये लिख दिए AB का वर्ग। अब देखिए AC कितना है, AC हमारा क्या है, कर्ण है, तो AC कितना है, 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 का वर्ग कर दिया। फिर बराबर BC, देखिए BC कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हमने क्या 3 का वर्ग कर दिया प्लस यहाँ पे AB का वर्ग, AB हमको निकालना है, AB का मान निकालना है, तो हमने क्या कर दिया, AB का वर्ग कर दिया। देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 बराबर 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिरिके 9 और प्लस यहाँ पे AB का वर्ग। फिर हम क्या करेंगे, 9 को इस साइड में क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 16 माइनस 9, देखिए प्लस है तो इस साइड में आएगा, 16 की तरफ आएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और बराबर AB का वर्ग हो गया। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये हो गया AB का वर्ग हो गया। तो हम यहाँ सीधा लिख दे रहे हैं इसको, AB का वर्ग बराबर 7 हो गया। अब यहाँ पे AB का केवल मान निकालेंगे तो ये AB बराबर ये वर्ग यहाँ से हटेगा तो ये रूट में कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए AB का मान कितना आ गया, रूट में 7 आ गया, तो यहाँ पे ये लिख दिए, ये हो गया करड़ी में 7। देखिए AB का मान निकल गया। अब देखिए हमको किसका मान निकालना है, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कॉस ए बराबर, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार कितना है, आधार हमारा क्या है, करड़ी में 7 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया करड़ी में 7 और बटे, और कर्ण कितना है भाई, 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 रख दिया। अब ये देखिए कॉस ए का मान हमारा निकल गया। अब इसके बाद क्या है, टेन ए है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन ए बराबर, देखिए टेन ए का देख लेते हैं, यहाँ पे लंब बटे आधार है, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे आधार, फिर बराबर, देखिए लंब कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम रख दिए 3 और बटे आधार कितना है, करड़ी में 7 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया करड़ी में 7। देखिए ये हमारा आंसर आ गया, कॉस ए और टेन ए का मान निकल गया। देखने के लिए धन्यवाद।